नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इस बार 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे स्कूल। सरकारी स्कूलों में भी इस वर्ष मार्च माह से दाखिला मिलना शुरू हो जाएंगे। परीक्षाएं खत्म होने के बाद कक्षा 8 से 11 तक के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया 20 मार्च से 31 मार्च के बीच पूरी की जाएगी ताकि 1 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो जाएं। 1 अप्रैल से ही कक्षा में पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के प्राचार्यों को शैक्षणिक सत्र को लेकर निर्देश जारी किए हैं। लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। सीएम डॉ मोहन यादव ने सदन में कहा कि कोई लाडली बहन अगर रेडीमेड गारमेंट में काम करेगी तो उसे सरकार के द्वारा हर महीने 5,000 रुपए महीना इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं 26 लाख लाडली बहनों को 450 में गैस सिलेंडर देने के लिए 769 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाओं फायदा पहुंचेगा। एमपी में 2 से अधिक संतानों पर बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में सरकारी सेवा में 2 से अधिक संतान होने पर बर्खास्तगी पर जबलपुर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। इस मामले में मप्र हाईकोर्ट ने एक शिक्षक को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता नसीर खान मेहर में मिडिल स्कूल के शिक्षक थे। 2 से अधिक संतान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को 6 मार्च 2025 को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे हाईकोर्ट ने राहत दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूर्व के समान मामलों के आदेशों का भी हवाला दिया गया। एमपी में पटवारियों पर सख्ती। एमपी में पटवारियों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार सख्ती पर उतर आई है। इंदौर में लगातार शिकायतें मिलने के बाद निगरानी के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्ट्रेट में सुशासन संवाद कक्ष बनाया। यहां की टीम आवेदकों से बात करती है। ऐसी ही एक पीड़िता के पास सुशासन संवाद केंद्र से फोन आया तो उसने हकीकत बताई। पीड़िता का आरोप था कि बगैर पैसे लिए पटवारी कोई काम ही नहीं करती। इस बीच सीमांकन को लेकर आरआई व पटवारियों की लापरवाही लगातार जारी है। ऐसे में 17 पटवारियों की विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। अपर कलेक्टर ने जांच में दोषी पाए जाने वाले पटवारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। एमपी में 1 अप्रैल से ऑनलाइन होंगे सरकारी काम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर विकास प्राधिकरण जीडीए में 1 अप्रैल से सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। इसके लिए आईटी विभाग ने कंप्यूटर सिस्टम और अन्य आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सीईओ नरोत्तम भार्गव ने कार्यालय अधीक्षक को ई ऑफिस संचालन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। भोपाल में बनेंगे 3 फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शहरी और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर जल्द ही कुल 3 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। यही नहीं, शहर और आसपास के क्षेत्रों में कुल 38 सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में एमपी के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया है। विशेष रूप से ये बजट राजधानी भोपाल के विकास के लिए बेहद खास रहा। इसी बजट के साथ शहर के 3 फ्लाईओवर को मंजूरी मिल गई है। साथ ही 300 करोड़ की लागत से 38 सड़कों का निर्माण भी सुनिश्चित किया गया है। इनमें अधिकतर सड़कें शहर में हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इंडियन आर्मी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 10 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर विदिशा, गुना, अशोकनगर, पन्ना, दामोह, नरसिंहपुर और पांढुर्ना के उम्मीदवार इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा जून के महीने में होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण के दौरान दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 1 साल तक सुरक्षित रखें ताकि भर्ती संबंधित सूचना आसानी से मिल सके। इंदौर में होली पर सोने चांदी में तेजी। इंदौर में होली के दिन सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। गुरुवार को सोना कैडबरी 350 रुपए की बढ़त के साथ 88,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा भी 200 रुपए बढ़कर 98,400 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। होली के कारण इंदौर सराफा बाजार में बंद जैसी स्थिति रही। व्यापारियों के अनुसार बढ़ी कीमतों के कारण ग्राहकी कमजोर है। हालांकि अप्रैल में आने वाले विवाह मुहूर्त से बाजार में तेजी की उम्मीद है। किसानों के लिए इंदौर में 91 गेहूं खरीदी केंद्र तैयार। इंदौर जिले में 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए 91 खरीदी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर किसानों के लिए बैठने की जगह, छाया, टेंट
और पेयजल की व्यवस्था की गई है। किसानों को निःशुल्क स्लॉट बुकिंग की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। भोपाल की 1283 लोकेशंस पर बढ़ेंगी जमीन की कीमतें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीन की दर नए वित्त वर्ष में औसतन 18% ज्यादा रहेगी। गुरुवार को जिला मूल्यांकन समिति ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया है। 19 मार्च तक इस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मंजूरी के साथ अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। इस बार खास बात यह है कि 3885 लोकेशन को सीमित कर 2885 कर दिया है, यानी 1000 लोकेशन को खत्म कर दिया गया है। इससे एक ही लोकेशन पर अलग अलग दरों से बनने वाली भ्रम और दिक्कत की स्थिति खत्म होगी। हालांकि लोगों को सस्ती दर में रजिस्ट्री का लाभ नहीं मिल पाएगा। खास यह है कि पहली बार रजिस्ट्री में छूट का प्रावधान भी किया जा रहा है। इससे रियल एस्टेट निवेशक भी बढ़ने की उम्मीद है। 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां देंगे। विपक्ष के बेरोजगारी के आरोपों पर सीएम ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर 6000 नौकरियां दी गई हैं। पीएसएससी की 3 साल की लंबित परीक्षाएं पूरी कराई गईं। प्रमोशन के मुद्दे पर भी सरकार समाधान निकाल रही है। 1 साल में 61,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हर विभाग में भर्ती होगी और कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। नगर निगम भोपाल के श्रमिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन देने के श्रम विभाग के आदेश के बाद नगर निगम भोपाल ने श्रमिकों के वेतन में संशोधन किया है। नए वेतनमान के अनुसार अकुशल श्रमिकों को अब प्रति माह 11,850 रुपए का वेतन मिलेगा। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों को 16,194 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। नगर निगम ने 1 अक्टूबर को 2024 से 31 मार्च 2025 के वेतन के लिए यह दरें घोषित की हैं। गुरुवार को निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बढ़ा हुआ वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरों के अनुसार अर्ध कुशल श्रमिक को 12,846 और कुशल श्रमिक को 14,569 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 395 से 539.8 रुपए प्रतिदिन वेतन दिया जाएगा। भस्म आरती के नाम पर मुंबई के भक्तों से ठगी। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की अनुमति और नंदी हॉल में बैठाने के नाम पर 2 श्रद्धालुओं से 9,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के निवासी हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें, इससे पहले भी महाकाल मंदिर में वसूली के रैकेट मामले में 14 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। मुंबई के चर्च गेट इलाके में रहने वाले मिलिंद विपुल दोषी 9 मार्च को अपने दोस्त के साथ उज्जैन दर्शन करने आए थे। वे भस्म आरती में शामिल होना चाहते थे, तभी उनकी मुलाकात जीतू बैरागी और चंदन बैरागी से हुई। एमपी में मौसम में फिर से बदलाव। राजस्थान के चक्रवातीय घेरे का एमपी के मौसम पर जबरदस्त असर पड़ा। प्रदेश के ग्वालियर मुरैना इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल गया। ग्वालियर में जहां बादल छाए, वहीं अंबाह के 1 दर्जन गांवों में ओले गिरे। आंधी बारिश ओलों से किसान सहम गए। यहां खेतों में पकी सरसों खड़ी है, जबकि कई जगहों पर कटी रखी है, जिसके खराब होने का अंदेशा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे से अरब सागर से नमी आ रही है। इस वजह से मौसम में बदलाव आया है। एमपी के प्रसिद्ध पंडित शास्त्री का देहांत। एमपी के प्रसिद्ध पंडित का ब्रह्मलोक गमन हो गया है। प्रदेश के दतिया के पंडित आचार्य ओमनारायण शास्त्री का देहांत हो गया। उनके निधन पर समूचे क्षेत्र में शोक छा गया। दतिया के पीतांबरा पीठ के आचार्य पंडित ओमनारायण शास्त्री के प्रदेश के साथ ही देश भर में लाखों अनुयायी हैं। उनके ब्रह्मलोक गमन पर अनुयायी पीठ पर एकत्रित हो गए। प्रदेश के पूर्व सीएम, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने आचार्य पंडित ओमनारायण शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पंचायत सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि परिवार की समग्र आईडी बनवाने के लिए सचिव ने 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। इंटरनेशनल कथावाचक और कुबेरेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित प्रदीप मिश्रा अक्सर अपनी कथाओं के सिलसिले में चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। इसी बीच पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत से औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन की मजबूती ही यही है कि आज कहने की हिम्मत सब में आई है। सत्यता यह है कि औरंगजेब ने इस राष्ट्र, सनातन धर्म या आमजन के लिए क्या किया है। इसलिए औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। उसकी जगह कुछ भी बनाओ, लेकिन उसकी कब्र को हटाओ। सबसे पहले मूल मुद्दा वह है। एमपी के नए स्टेशन में
अप्रैल से शुरू हो जाएगा ट्रेनों का संचालन। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ में ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। इस काम जनवरी में पूरा होने वाला था। इसकी अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। मार्च अंतिम या अप्रैल की शुरुआत में ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। सबलगढ़ स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर टाइल लगाने, शौचालय बनाने और फिनिशिंग का काम बाकी है। रेलवे ट्रैक पर आरओबी के लिए पिलर का बेसमेंट तैयार किया जा रहा है। वहीं कैलारस से सबलगढ़ तक बिजली के खंभों पर तार बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है। मात्र 1 किलोमीटर का हिस्सा बचा हुआ है। एमपी में यहां खुलेगा 50 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल। श्योपुर को आयुर्वेदिक अस्पताल और सिंचाई परियोजना सहित कई विकास कार्यों की सौगात मिली है। इससे स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन क्षेत्रों में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने श्योपुर जिला मुख्यालय पर 50 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की घोषणा की है। सिंहस्थ 2028 ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्लान सिंहस्थ 2028 को लेकर पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भीड़ नियंत्रण, क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ के कारण हुए ट्रैफिक जाम से सबक लेते हुए सिंहस्थ में ऐसी स्थिति से बचने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इंदौर, भोपाल और खंडवा से आने वाले मार्गों पर चयनित थाना क्षेत्रों में पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी ताकि वाहनों को वहीं रोका जा सके और सड़कों पर जाम न लगे। मऊगंज में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर बैठक। मऊगंज में शुक्रवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बैठक ली। यह योजना 21 से 24 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए है। 10वीं पास युवा जो वर्तमान में न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही नौकरी कर रहे हैं, वे इसके लिए पात्र हैं। युवाओं को देश की प्रमुख कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। प्रत्येक इंटर्न को मासिक 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही 6,000 रुपए की एक मुश्त ग्रांट भी मिलेगी। इंटर्नशिप के लिए 25 विभिन्न क्षेत्र चुने गए हैं। इनमें ऑटोमोटिव, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग प्रमुख हैं। 34 शराब दुकानों के लिए दूसरी बार में भी नहीं मिले। ठेकेदार जिले में नई शराब नीति के तहत 1 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों के लिए आबकारी विभाग बची हुई 34 दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया कर रहा है। हालांकि 2 बार से प्रस्ताव बुलाने के बाद भी एक भी दुकान के लिए प्रस्ताव नहीं मिले हैं। अब तीसरी बार टेंडर बुलाए जा रहे हैं, जो 18 मार्च को दोपहर 1 बजे तक दिए जा सकेंगे। इसी दिन शाम 5 बजे ये टेंडर खुलेंगे। सागर में सीसीटीवी से नो पार्किंग में खड़े वाहन हटवाए जाएंगे। सागर के स्मार्ट सिटी कार्यालय में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात सुचारू करने नई पहल की गई है। अब चौराहों पर नो पार्किंग में वाहन खड़े मिले तो तत्काल अनाउंसमेंट होगा, जिसके बाद वाहन हटवाया जाएगा। यह व्यवस्था शुक्रवार से ही शहर में शुरू कर दी गई है। अनाउंसमेंट कर नो पार्किंग के वाहनों को हटवाया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को कलेक्टर संदीप जीआर ने सेंटर का निरीक्षण कर यातायात को सुगम बनाने के लिए कैमरों से निगरानी करने और चौराहों के आसपास पाथवे पर या इधर उधर वाहन पार्क होता देख तत्काल अनाउंसमेंट कर उक्त वाहन को हटवाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट बोला, आवारा कुत्तों पर घर निगम सख्ती से लागू करें। निर्देश। शहर में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम को 2023 के पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इस मामले में पशु कल्याण कार्यकर्ता वंदना जैन और पूर्व नगर निगम पार्षद महेश गर्ग द्वारा 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। इन पर बुधवार को सुनवाई हुई। स्वच्छता पर रील बनाएं और लाखों के पुरस्कार पाएं। स्वच्छता में सागर को देश प्रदेश में नंबर 1 बनाने और स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का नाम पहले स्थान पर लाने के लिए पहल की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता लॉन्च की गई है, जिसमें स्वच्छता पर रील बनाकर लोग लाखों रुपए के पुरस्कार जीत सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर को नंबर बनाने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी को नोडल अधिकारी बनाया है। एमपी की नई रेल लाइन का ट्रायल हुआ शुरू। मध्य प्रदेश में कई सालों से बहुप्रतीक्षित ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट का सपना पूरा हो रहा है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ से सीधी जिले के बगवार स्टेशन तक ट्रायल रन किया गया है। रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में बगवार से गोविंदगढ़ तक ट्रायल रन किया गया है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की दूरी 540 किलोमीटर की है, जिसमें सीधी से सिंगरौली जिले में कुल 80 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक निर्माण होना है। गोविंदगढ़ से बगवार तक करीब 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सीधी जिले के एक गांव को छोड़कर बाकी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। वहीं सिंगरौली में भू अधिग्रहण के काम का पेंच अभी फंसा हुआ है। एमपी के इस जिले में 17 करोड़ रुपए से नई सड़कें बनेंगी। मध्य प्रदेश के आम बजट से राजगढ़ जिले को काफी सौगातें मिली हैं।
जिसके तहत शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों सड़कों की स्वीकृति मिली है। जिला और सिविल अस्पतालों के उत्थान के लिए अलग से बजट मंजूर हुआ है। ब्यावरा में वीआईपी रेस्ट हाउस की स्वीकृति के साथ ही किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बजट पारित हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। श्योपुर साइबर पुलिस ने 26 गुम मोबाइल की बरामद। श्योपुर पुलिस की साइबर सेल टीम ने विभिन्न जिलों और थाना क्षेत्रों से 26 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोन की कुल कीमत लगभग 3,17,000 रुपए है। एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि जिले के विभिन्न इलाकों के नागरिकों ने अपने गुम हुए मोबाइल फोन के लिए आवेदन किया था। डीएसपी मुख्यालय P.N. गोयल के नेतृत्व में साइबर सेल टीम को इन मोबाइल को खोजने का काम सौंपा गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।